गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फॉर द नेक्स्ट क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट्स में आपका पहला फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे इकोसिस्टम पे क्या फ़र्क डालता है? देखिए, इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। हमारे इन्वायरमेंट का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर ऑन लैंड वेरी सीजनली। हमारे लैंड पे सीज़न टू सीज़न टेम्परेचर वेरी करते हैं। सर्दियों में, विंटर्स में टेम्परेचर लोअर होता है, समर्स में टेम्परेचर हाइयर होता है। दैट मीन्स सीजन के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है इट यूजुअली चेंजेस। टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, अंडरलाइन भी की। जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या है? डिक्रीज होता है। दैट मीन्स एल्टीट्यूड हाइट्स की तरफ जाते हैं। एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन्स, जब प्लेन्स के माउंटेन की तरफ जा रहे हैं तब भी क्या हो रहा है? टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीजेज व्हेन गो अवे फ्रॉम द इक्वेटर। दैट मीन्स एक तरीके से ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते रहते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या करता रहता है? डिक्रीज। क्या बोला गया? जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं, दैट इज व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन एरियाज, एल्टीट्यूड एरियाज, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टेम्परेचर डिक्रीजेज। इक्वेटर से जब दूर जा रहे हैं तो टेम्परेचर आपका क्या होता है? डिक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल्स टू ग्रेटर देन 50 डिग्री। टेम्परेचर कहाँ से कहाँ वेरी कर सकते हैं? जीरो से कम भी हो सकता है और 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी हो सकता है। अब देखिए, जो पोलर रीजन्स होते हैं, जो बर्फ़ वाले रीजन्स होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर लोअर देन जीरो होता है। जीरो से कम माइनस में होता है। और जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहाँ पे ग्रेटर देन 50 डिग्री भी हो सकता है इन द समर्स ऑल्सो। तो एवरेज नेक्स्ट इज एवरेज टेम्परेचर इन थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी वेंट्स एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। जो वो झरने होते हैं जहाँ से गर्म पानी गिर रहा है, और डीप सी वेंट्स में जहाँ बिल्कुल डीप वाटर, वहाँ जहाँ गर्म होता है वहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स जो वॉल्केनोस के आसपास के रीजन्स होते हैं वहाँ टेम्परेचर इट कैन बी मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सीजन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर वेरी करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। दैट मीन्स प्लेन से माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। और हम क्या बोल सकते हैं? जब हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग अवे फ्रॉम द इक्वेटर, देन ऑल्सो द टेम्परेचर डिक्रीजेज। जो टेम्परेचर वो सब जीरो लेवल से ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। पोलर रीजन्स में सब जीरो लेवल्स पे होता है टेम्परेचर, और जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहाँ पे ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। थर्मल स्प्रिंग्स में और डीप वेंट्स वगैरह में, सी वेंट्स में, द टेम्परेचर कैन गो बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास? बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ थर्मल टॉलरेंस, एक ऑर्गेनिज्म किस अमाउंट तक कितना टेम्परेचर वो टॉलरेट कर सकता है, उसके बेसिस पे हमने दो टाइप के ऑर्गेनिज्म डिवाइड किए हैं, यूरीथर्मल एनिमल्स एंड स्टीनोथर्मल एनिमल्स। यूरीथर्मल एनिमल्स कौन से होते हैं? जो ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे मैमल्स, बर्ड्स, कैट, डॉग, रेड एल्गी। दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, दैट आर यूरीथर्मल। और स्टीनोथर्मल क्या होता है? विच कैन नॉट टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, या ये बोल सकते हैं वो कम रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, लाइक पोलर बियल, एम्फीबियंस। इसमें आपके पास प्रॉपर एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, टेम्परेचर कैन अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम। टेम्परेचर का एंजाइम्स की एक्टिविटी पे बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, जब हमारे बॉडी के जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शंस हो रही हैं, इट डिपेंड अपॉन एंजाइम। एंजाइम हमारी बॉडी में कैसे काम करता है? कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है उन एंजाइम्स की वर्किंग के लिए। टेम्परेचर चेंज होगा तो उनकी मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर चेंज हो जाएगी। ऑर्गेनिज्म के अंदर उस एंजाइम की पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो फंक्शनिंग है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। काइनेटिक्स का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाएगा। हो सकता है टेम्परेचर ज़्यादा करने पे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाए, टेम्परेचर कम करने पे कम हो जाए। सो दैट मीन्स टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है उसकी वर्किंग के लिए, क्योंकि एंजाइम्स रोल प्ले करते हो और एंजाइम डिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर पे। नेक्स्ट,
द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज डिफाइंस देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऑर्गेनिज्म किस लेवल तक का टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है वो उस तरह के जोग्राफिकल एरियाज में रहते हैं। देखिए अब पोलर बियर है, पोलर बियर हम जैसे प्लेन रीजन्स में रहते हैं, यहाँ पे नहीं रह सकते, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, वो गर्मी को टॉलरेट नहीं कर सकते। तो जिस तरह के रीजन्स में वो रहते हैं, एल्टीट्यूड्स में रह सकते हैं, बर्फ़ में रह सकते हैं, तो उनका हैबिटेट क्या है, एल्टीट्यूड, बर्फ़ वाले रीजन्स। ठीक है जी। तो दैट मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म किस लेवल तक जो हीट है, टेम्परेचर है, उसको टॉलरेट कर सकता है, उसके बेसिस पर वो जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म इस रीजन में मिलेंगे, दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म दूसरे रीजन्स में मिलेंगे। ठीक है जी। अब कैक्टस है, कैक्टस पोलर रीजन्स में नहीं मिलेगा क्योंकि वो आप ये बोल सकते हैं कि वो लोअर टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकता। ठीक है। इन द सेम वे आपके पास पोलर बियर्स हैं, वो आपको डेजर्ट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते। तो अपने टेम्परेचर टॉलरेंस की वजह से वो अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट, मैंगो ट्रीज डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज। अब जैसे जो मैंगो ट्रीज है वो टेम्परेट कंट्रीज, कनाडा, जर्मनी, इन रीजन्स में ग्रो नहीं कर सकते। टेम्परेट रीजन्स नॉर्मली कौन से रीजन्स होते हैं जहाँ का टेम्परेचर लगभग 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है। टेम्परेट रीजन्स कौन से होते हैं जहाँ का टेम्परेचर नॉर्मली 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होता है। और जो कनाडा, जर्मनी, ये कंट्रीज हैं, यहाँ पे 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है टेम्परेचर। इस वजह से इन एरियाज़ में मैंगो ट्री ग्रो नहीं करते। इन द सेम वे जो स्नो लैपर्ड्स हैं वो केरला फॉरेस्ट में ग्रो वहाँ पे नहीं मिलते। रीज़न, क्योंकि जो स्नो लैपर्ड्स वगैरह वो पोलर रीजन्स में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उस तरह के टेम्परेचर को बेयर करते हैं। इन द सेम वे जो ट्यूना फिश है दैट इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन, वो ट्रॉपिकल रीजन में, दैट मीन्स जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इन बिटवीन मेंट, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, इस तरह का रीजन मेंटेन रहता है। ट्यूना फिश उस रीजन में फाउंड। तो दैट मीन्स टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द एनवायरमेंट एंड द इको सिस्टम। नेक्स्ट फैक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।